हमारे पैरों के नीचे एक ऐसी दुनिया है जिसे हम बमुश्किल समझ पाते हैं। दशकों पहले पृथ्वी की परत को छेदने के लिए एक साहसिक परियोजना शुरू की गई थी जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। उन्होंने जो खोजा उसने वह सब कुछ बदल दिया जो हमने सोचा था कि हम अपने ग्रह के बारे में जानते हैं। आपका स्वागत है कोला सुपर डीप बोरहोल, जहां विज्ञान और रहस्य के बीच की रेखा धुंधली होने लगती है। Welcome to my YouTube channel KY Informative with Khusyal Ali. Without wasting our time, let's start the video world deepest hole on Earth called the Kola Super Deep Borehole SG3. Come, let's know in detail. Number 1 overview और प्योरपज, सिंहावलोकन और उद्देश्य। कोला सुपर डीप बोरहोल परियोजना 1970 में सोवियत संघ द्वारा रूस के कोला प्रायद्वीप पर पेचेंस्की जिले में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य इसकी संरचना और गुणों का अध्ययन करने के लिए पृथ्वी की परत में जितना संभव हो उतना गहरा ड्रिलिंग करना था। वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि यह पृथ्वी की गहरी परतों और भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। नंबर 2, डेप्थ एंड टाइमलाइन, गहराई और समय रेखा। कई बोरहोलों में से सबसे गहरा SG3 1989 में 12,262 मीटर 40,230 फीट की गहराई तक पहुंच गया, जिसने पृथ्वी पर सबसे गहरे कृत्रिम बिंदु का विश्व रिकॉर्ड बनाया। उम्मीद से अधिक तापमान लगभग के कारण 1992 में ड्रिलिंग रोक दी गई थी 180 डिग्री सेल्सियस या 356 डिग्री फ़ारेनहाइट, जिससे ड्रिलिंग जारी रखना तकनीकी रूप से अव्यवहार्य हो गया। मूल लक्ष्य 15,000 मीटर लगभग 49,000 फीट की गहराई तक पहुंचना था, लेकिन तकनीकी चुनौतियों और अत्यधिक तापमान ने इसे रोक दिया। नंबर 3, वैज्ञानिक खोजें। तापमान 12 किलोमीटर की गहराई पर तापमान अनुमान से कहीं अधिक था, जिससे ड्रिलिंग की प्रक्रिया जटिल हो गई। रॉक परतें। वैज्ञानिकों को पृथ्वी की पपड़ी और मेंटल के बीच एक स्पष्ट संक्रमण मिलने की उम्मीद थी, लेकिन यह सीमा उतनी स्पष्ट नहीं थी जैसा कि पहले माना जाता था। पानी की खोज। सबसे आश्चर्यजनक खोजों में से एक इतनी बड़ी गहराई पर पानी की उपस्थिति थी जो चट्टान संरचनाओं के भीतर सूक्ष्म स्थानों में फंसा हुआ था। इसने पृथ्वी की पपड़ी में पानी के बारे में पारंपरिक सोच को चुनौती दी। सूक्ष्म जीवाश्म। उन्होंने 6 किलोमीटर से अधिक की गहराई पर भी लगभग 2 अरब वर्ष पुराने सूक्ष्म प्लवक प्रजातियों के जीवाश्म अवशेषों की भी खोज की। नंबर 4, तकनीकी चुनौतियां। इतनी अधिक गहराई तक ड्रिलिंग करने के लिए उस समय अत्याधुनिक उपकरणों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता थी। समय के साथ उन्हें बोरहोल की संरचनात्मक अखंडता को बनाए रखने और अपेक्षा से अधिक दबाव और तापमान से निपटने जैसी महत्वपूर्ण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 12 किलोमीटर की गहराई पर ड्रिल को अत्यधिक गर्मी और दबाव का सामना करना पड़ा, जिसने चट्टान को नरम कर दिया, जिससे यह लगभग प्लास्टिक जैसा हो गया और ड्रिल बिट्स विफल हो गईं। नंबर 5, पृथ्वी विज्ञान पर प्रभाव। बोरहोल से प्राप्त डेटा ने पृथ्वी की भूतापीय प्रवणता, गहराई के साथ तापमान में वृद्धि के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान की। इसने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में नए प्रश्न उठाए, विशेष रूप से पृथ्वी की पपड़ी में असंतुलन और अत्यधिक गर्मी और दबाव के तहत चट्टानों के व्यवहार के बारे में। इसने तेल और गैस की खोज के लिए बहुमूल्य जानकारी भी प्रदान की और भूवैज्ञानिकों को प्लेट टेक्टोनिक्स को समझने के लिए नए मॉडल दिए। नंबर 6, रहस्य और मिथक। कोला सुपर डीप बोरहोल विभिन्न षड्यंत्र सिद्धांतों और मिथकों का विषय रहा है, जिसमें यह दावा भी शामिल है कि ड्रिलिंग टीम ने नरक या पृथ्वी के भीतर से आने वाली आवाजें सुनी, लेकिन इसे एक शहरी किंवदंती के रूप में व्यापक रूप से खारिज कर दिया गया है। नंबर 7, परियोजना का अंत। 1990 के दशक की शुरुआत तक सोवियत संघ विघटित हो रहा था और कई बड़ी वैज्ञानिक परियोजनाओं के लिए धन सूख गया। कोला सुपर डीप बोरहोल परियोजना को आधिकारिक तौर पर 1995 में छोड़ दिया गया था। आज बोरहोल को सील कर दिया गया है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयास और पृथ्वी के सबसे गहरे रहस्यों के बारे में मानवीय जिज्ञासा का स्मारक बना हुआ है। नंबर 8, वर्तमान स्थिति। वह स्थान जहां बोरहोल ड्रिल किया गया था अब काफी हद तक छोड़ दिया गया है। केवल जंग लगी धातु की टोपी दुनिया के सबसे गहरे मानव निर्मित बिंदु को चिह्नित करती है। हालांकि ड्रिलिंग
1992 में बंद हो गई। SG-3 के पास अब तक ड्रिल किए गए सबसे गहरे बोरहोल का रिकॉर्ड है। नंबर 9, विरासत और प्रभाव। हालांकि यह शुरू में इरादा के अनुसार पृथ्वी के आवरण तक नहीं पहुंच पाया, कोला सुपरदीप बोरहोल ने भविष्य की वैज्ञानिक ड्रिलिंग परियोजनाओं को प्रभावित किया। इसने अंतर्राष्ट्रीय महाद्वीपीय वैज्ञानिक ड्रिलिंग कार्यक्रम ICDP जैसी आगे की परियोजनाओं को प्रेरित किया है, जो ड्रिलिंग करके पृथ्वी की आंतरिक प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास करता है। यह परियोजना पृथ्वी विज्ञान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और भूविज्ञान और ड्रिलिंग प्रौद्योगिकी में रुचि का एक स्थायी विषय बनी हुई है। So guys, video has ended. I hope you have got some information knowledge from this video. Thank you for watching. See you next time with another topic. Like and subscribe for more videos.